गाइस इवन, इवन इफ, इवन आफ्टर, इवन व्हेन और इवन दो, इनको लेकर कंफ्यूजन तो आपको भी रहता ही होगा क्योंकि ये सारे वर्ड्स एक जैसे ही तो दिखते हैं। सो गाइस अगर ऐसा है तो आज के बाद आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही है मास्टरिंग इवन। मतलब ये नहीं कि इवन को हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और इवन के बाद जब ये कुछ अलग अलग वर्ड्स प्रपोजिशन लग जाते हैं तब ये क्या अलग मीनिंग देते हैं, ये सारा की सारा आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दूंगी, सिचुएशन बताऊंगी, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि गाइस ये छोटा सा वीडियो है लेकिन अगर आप पूरा देख लेते हैं तो इसमें आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और यकीन मानिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में, राइटिंग वर्क में, हर जगह। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो गाइस बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे छोटे से वर्ड की जो कि दिया हुआ है इवन। इवन मतलब क्या होता है, देखिए इवन मतलब होता है यहाँ तक कि। कैसे यूज करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए जब भी आपके सेंटेंसेस में आता है ना ऐसा, जैसे कि उसने तो यहाँ तक कि मुझसे बात भी नहीं की, तो यहाँ तक कि उसने मुझसे बात भी नहीं की, यहाँ तक कि मैं भी उसके बारे में नहीं जानती, तो कभी हमने सब्जेक्ट के पहले लगाया, कभी हमने वर्ब के पहले लगाया। तो हमें इसका एक चीज तो क्लियर कर लेनी है कि यहाँ तक कि जब भी ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं आप वहाँ इवन लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ तक कि उसने मुझसे पानी का भी नहीं पूछा, यहाँ तक कि उसने कल भी क्लास अटेंड नहीं की। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस में आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी कैन इवन सिंग इन 5 लैंग्वेजेस, वो है यहाँ तक कि 5 भाषाओं में गाना गा सकती है। तो इसके पहले किसी ने कुछ कहा होगा कि उसे तो गाना ही नहीं आता या फिर वह किसी भी लैंग्वेज में गाना नहीं गा सकती, तो आप उसका जवाब दे रहे हैं कि वो यहाँ तक कि 5 भाषाओं में गाना गा सकती है। एक भाषा का तो छोड़ दो, तो क्या कहा आपने, यहाँ तक कि। शी कैन इवन सिंग इन 5 लैंग्वेजेस। ही डिडंट इवन कॉल मी टू से सॉरी। ठीक है, तो पहले आपने कोई बातचीत की कि यार उसने मुझसे सॉरी नहीं कहा, वो मुझसे मिलने नहीं आया या व्हाटएवर, तो आप बता रहे कि ये सब तो छोड़ो, या फिर घर पर आना तो छोड़ो, मुझसे बात करना तो छोड़ो, उसने यहाँ तक कि मुझे सॉरी बोलने के लिए कॉल भी नहीं किया। क्या कहा आपने कि यहाँ तक कि सॉरी बोलने के लिए उसने मुझे कॉल भी नहीं किया। ही डिड नॉट इवन कॉल मी, यहाँ देखिए वर्ब के पहले आपने लगाया है, तो ही डिड नॉट इवन कॉल मी टू से सॉरी, तो सॉरी बोलने के लिए भी उसने मुझे कॉल नहीं किया। यहाँ आना तो छोड़ो या बात करना तो छोड़ो, नॉर्मली सॉरी कहने के लिए भी उसने कॉल नहीं किया। इवन आई डोंट नो हिज रियलिटी, यहाँ तक कि मुझे भी उसकी रियलिटी नहीं पता। आप बता रहे हैं कि यार मैं उसका दोस्त हूँ, ठीक है, मुझे तो उसके बारे में सच्चाई पता ही नहीं थी। अब दूसरा कोई व्यक्ति बोलता है कि यार मैं तो उसका भाई हूँ, तो यहाँ तक कि मुझे भी उसकी सच्चाई नहीं पता है। तो यहाँ तक कि मुझे भी, हम यहाँ सब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा, इवन आई डोंट नो हिज रियलिटी, यहाँ तक कि मुझे भी उसकी सच्चाई नहीं पता। क्लियर? एक सेंटेंस आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक कि उसने मेरी हेल्प भी नहीं की, तो ये वर्ब से पहले आएगा, एक सब्जेक्ट से पहले, यहाँ तक कि मैं भी वहाँ नहीं जाना चाहती। ये 2 सेंटेंस का इस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पर जो कि है इवन इफ। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक कंडीशन है, यहाँ ये कंडीशन को शो करता है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन रही, ऐसी कोई सिचुएशन रही तो भी, ठीक है, या भले ही हम कह सकते हैं, भले ही या फिर चाहे। देखिए तो इफ लग गया मतलब एक कंडीशन हो गई कि भले ऐसा हो जाए, अगर ऐसा भी हो गया ना तो भी ऐसा होगा, भले ही ऐसा हो जाए, चाहे ऐसा हो जाए, मैं ऐसा करूँगा, भले ही वो मुझसे बात ना करे, ठीक है, यहाँ तक कि अगर वो मुझसे बात नहीं भी करे तो भी मैं उससे बात करूँगा। तो हम कैसे समझ सकते हैं, भले ही, चाहे, या यहाँ तक कि अगर वह मुझसे बात ना करें, यहाँ तक कि अगर बारिश भी हो जाए तो भी मैं जाऊँगा। तो हमें सिचुएशन देखना है कि यहाँ क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, उसके बाद भी। तो गाइस इसके सेंटेंसेस हम लोग देखेंगे। इवन इफ यू डोंट लाइक इट, भले ही, चाहे तुम्हें यह नहीं पसंद है, यू हैव टू अटेंड द मीटिंग, तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी है। यहाँ तक कि अगर तुम्हें मीटिंग नहीं भी पसंद है तो भी तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी है।
भले ही तुम्हें मीटिंग नहीं पसंद है तो भी तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, भले ही, चाहे। इवन इफ इट रेन्स, भले ही बारिश हो जाए या भले ही अगर बारिश होती है, तो कोई एक कंडीशन बता रहे हैं कि चाहे ऐसा हो जाए, भले ही ऐसा हो जाए, तो भले ही बारिश हो जाए, आई विल गो टू द पार्टी, मैं तो पार्टी में जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है। इवन इफ ही ट्राइज, भले ही वह कोशिश कर ले, चाहे वह कोशिश कर ले, ही वॉन्ट सक्सीड, वह सक्सीड मतलब सफल नहीं होगा। यहाँ पर ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट। ठीक है। तो भले ही वो मेहनत कर ले, भले ही वो कोशिश कर ले, वह सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये ध्यान देना है, जब आप ऐसा बताना चाह रहे, कंडीशन है कि अगर ऐसा भी हो गया तो भी ऐसा होगा, अगर यहाँ तक कि ऐसा हुआ, चाहे ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ये बताने के लिए आप इवन इफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट गाइस हमारा वर्ड दिया हुआ है इवन व्हेन। ये देखिए टाइम को शो करता है। जब आप ये बोलते हैं कि जब, यहाँ तक कि जब ऐसा हो, या यहाँ तक कि जब ऐसा हुआ, ठीक है, इवन व्हेन, सेंटेंसेस से हमें और अच्छे से क्लियर होगा। आप याद रखिए, यहां तक कि जब, सेंटेंसेस देखते हैं। इवन व्हेन ही इज टायर्ड, यहां तक कि जब वह थका हुआ होता है। सेंटेंस क्या है, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि यार वो तो काम ही नहीं करता, ठीक है, तो आप बता रहे कि ऐसा नहीं है, यहां तक कि जब वो थका हुआ होता है ना, तब भी वह काम करता है। ठीक है। तो आप ये नहीं बोल रहे यहां तक कि वह थका हुआ था तो भी वह काम करता है, आप पर्टिकुलर टाइम का बता रहे हैं कि जब ये समय होता है, यहां तक कि जब वह थका हुआ होता है, ही वर्क्स हार्ड, वो ज्यादा मेहनत करता है। तो हम इसका हिंदी क्या देखेंगे, यहां तक कि जब। आप इस तरीके से समझेंगे अगर, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। शी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है, इवन व्हेन शी इज अपसेट, यहां तक कि जब वह अपसेट होती है तब भी। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां तक कि जब वह अपसेट होती है, जब वह दुखी होती है, तो हम एक ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं कि यहां तक कि जब ऐसा होता है तब भी ऐसा होता है। तो यहां तक कि जब वह अपसेट रहती है, जब वह दुखी रहती है, तब भी वह मुस्कुराती है। नेक्स्ट है इवन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, यहां तक कि जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था, आई लव्ड रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद था। आप किसी बड़े को कह रहे हैं कि यार तुम्हें तो पढ़ना ही पसंद नहीं है, तुम्हें पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता। मेरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक कि जब मैं छोटा था ना, अभी तो ठीक है, लेकिन जब मैं छोटा था तब भी मुझे पढ़ना पसंद था। तो इवन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ठीक है, इवन व्हेन, यहाँ तक कि जब मैं छोटा था तब भी मैं पढ़ना पसंद करता था। तो एक पर्टिकुलर टाइम को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि यहाँ तक कि जब ऐसा हुआ, यहाँ तक कि जब ऐसा हो रहा था तब ऐसा हुआ। क्लियर। आगे बढ़ते गए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इवन आफ्टर। तो इवन आफ्टर का मतलब होता है यहाँ तक कि ऐसा हुआ उसके बाद भी। ये देखिए, के बाद भी, के बावजूद भी। आगे इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मेरे मना करने के बाद भी, यहाँ तक कि मैंने मना कर दिया था उसके बाद भी। हम इवन का एक मीनिंग ज़रूर लेते चलेंगे जो कि है यहाँ तक कि। इसके साथ आप नए नए वर्ड्स जोड़ देंगे। जैसे व्हेन आ रहा है, इवन व्हेन, तो यहाँ तक कि जब। इवन आफ्टर, यहाँ तक कि उसके बाद भी। इवन इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर। तो यहाँ तक कि अगर ऐसा हुआ, तो आप अगर ऐसे समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो इवन यहाँ तक कि, आफ्टर मतलब के बाद, तो यहाँ तक कि ऐसा हो गया उसके बाद भी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इवन आफ्टर द वार्निंग, यहाँ तक कि वार्निंग दे दी गई थी उसके बाद भी। ही वेंट अहेड विद हिज प्लान, वह अपने प्लान के साथ में आगे बढ़ा, वह अपनी योजना के साथ आगे बढ़ा। इवन आफ्टर द टीचर एक्सप्लेन्ड द टॉपिक। देखिए एक चीज का ध्यान देना है, इवन आफ्टर के बाद आप डायरेक्ट वर्ब में आईएनजी ले रहे, वो आ जाएगा। अगर आप कोई सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो वो भी आ सकता है। यहाँ हमने वर्ब में आईएनजी का यूज किया है, यहाँ हमने इवन आफ्टर के बाद में सब्जेक्ट लिया है।
तो इवन आफ्टर द टीचर एक्सप्लेन्ड द टॉपिक, यहाँ तक कि टीचर ने टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया था उसके बाद भी। तो देखिए कि इवन आफ्टर लगने से सेंटेंस का मीनिंग कितना ज़्यादा बड़ा हो गया, चेंज हो गया। तो उसके बाद भी द स्टूडेंट्स डिडंट अंडरस्टैंड, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया। इवन आफ्टर हर एफर्ट्स, यहाँ तक कि उसने बहुत प्रयास किए थे उसके बाद भी शी कुडंट पास द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकी। ठीक है, तो इवन आफ्टर ऐसा हुआ था उसके बाद भी। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट हमारा वर्ड दिया है इवन दो। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, इसका मतलब होता है हालांकि। देखिए ये कंट्रास्ट को शो करता है कि एक तरफ तो ऐसा हुआ, हालांकि ऐसा था फिर भी ऐसा हुआ। हालांकि वो बीमार था फिर भी वो पढ़ाई करने गया या स्कूल गया। हालांकि वो उससे बात नहीं करना चाहती थी फिर भी उसने बात की। तो कंट्रास्ट को शो करता है कि हालांकि ऐसा हुआ या हालांकि ऐसा सिचुएशन थी या ऐसे सिचुएशन थी फिर भी ऐसा हुआ। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इवन दो आई टीच हिम डे एंड नाइट, यहाँ तक कि मैं उसे दिन रात पढ़ाती हूँ उसके बाद भी ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो भी उसे कुछ समझ में नहीं आता है, फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम हालांकि के साथ में फिर भी का यूज देख सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए आप जो है वो कॉमा का यूज कर सकते हैं। शी स्टेड विद हिम, वह उसके साथ रुकी। इवन दो ही ऑफन मिस ट्रीटेड हर, तो वो उसके साथ रुकी हालांकि उसने बहुत बार उसके साथ बुरा व्यवहार किया फिर भी वह उसके साथ रुकी। तो हम इस सेंटेंस को कैसे समझेंगे कि उसने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया उसके बाद भी वो उसके साथ रही। इवन दो आई हैव क्लीन्ड इट, हालांकि मैंने इसे साफ कर दिया है। एंड पॉलिश्ड इट, इसे पॉलिश भी कर दिया है। इट स्टिल डजंट लुक गुड, फिर भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप इवन दो का यूज स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आपको फिर भी या तो भी के लिए कॉमा का यूज करना है। ठीक है, कि भले ही ऐसा हुआ लेकिन फिर भी, तो यहाँ पर भी देखिए फिर भी आ जाएगा डे नाइट, ये देखिए कॉमा। लेकिन अगर इवन दो बीच में आ रहा है तो फिर आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सो गाइज ये कुछ ऐसे इवन से रिलेटेड वर्ड्स थे जो काफ़ी इजी है। आपको बस ज़रूरत है एक बार इन्हें पढ़ने की, सेंटेंसेस बनाने की और प्रैक्टिस करने की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर गाइज आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है पर्सोना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी, से आप डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपको कोर्स मिलेंगे काफ़ी सारे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।